हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश हॉटकेट पर। और आज का जो वीडियो है हिंदी सेंटेंस को जिन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तभी तो होगी आपकी अंग्रेजी अच्छे से परफेक्ट। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेंटेंस पढ़ेंगे, तुमसे ही सीखा है मैंने सब कुछ। ठीक है, अब ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा या प्रेजेंट का होगा? तो ये पास्ट का तो नहीं लग रहा, फ्यूचर का भी नहीं लग रहा, तो डेफिनेटली ये प्रेजेंट का है। ठीक है, ये तो पता चल गया आपको। अब इसमें क्या करना है, ये जितने भी हिंदी शब्द हैं, वर्ड्स हैं, इनकी इंग्लिश इंग्लिश मीनिंग निकालनी है आपको। ठीक है, तो कैसे होगा? फ्रॉम यू, ठीक है, तुमसे, फ्रॉम यू, से, फ्रॉम, तुम, यू। ठीक है, ही, ओनली, सीखा है, लर्न। ठीक है, सीखा, लर्न है, हैव, मैंने, आई, सब कुछ, एवरीथिंग। ओके, अब यहाँ पर आपने इन सब की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इस सेंटेंस में बात कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, या बात किसके बारे में हो रही है। तो इस सेंटेंस में आप खुद बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, पूरे सेंटेंस में कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ तुमसे ही सीखा है। तो इसीलिए आई जो है सबसे पहले आएगा। आई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव। ठीक है, फिर लर्न। यहाँ पे क्या काम हो रहा है, सीखने का काम हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब। यहाँ पे जो लर्न है वो क्या है, वर्ब है, मतलब क्रिया है। एवरीथिंग फ्रॉम यू ओनली, बाकी का बचा हुआ सेंटेंस यानी आपका ऑब्जेक्ट। ओके, तुम्हारी माँ बाजार गई है कुछ लाने। ठीक है, तुम्हारी माँ बाजार गई है कुछ लाने। तो ये भी एक तरह से प्रेजेंट ही है, क्योंकि पास्ट तो नहीं हो सकता और फ्यूचर भी नहीं हो सकता। तो पहले क्या करना है, आपको तोड़कर इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालनी है। तो चलिए करते हैं हम। तुम्हारी माँ, योर मदर, तुम्हारी, योर, माँ, मदर, बाजार गई है, बाजार, मार्केट, गई है, हैज गॉन। ठीक है, हैज गॉन। जाता है, गो किस क्या होती है, जाना। जाता है तो हम क्या यूज करते हैं, गोज। ही गोज एवरीडे स्कूल। ठीक है, वो स्कूल रोज जाता है, तो जाता है में हमेशा यूज गोज का होता है। ठीक है, और गई या गया, गई है या गया है, उसमें हमेशा गो का थर्ड फॉर्म यूज होता है जो कि गॉन है। ओके, तो हैज गॉन, ब्रिंग, लान, ब्रिंग समथिंग, कुछ लाने, ब्रिंग समथिंग, कुछ लाने। ठीक है, कुछ, समथिंग, लाने, ब्रिंग। ओके, ओके, अब आपने क्या किया, इन सारी हिंदी शब्द के इंग्लिश मीनिंग लिख ली। अब हम क्या करेंगे, इसे फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस में देखते हैं कि बात किसके बारे में हो रही है। तो यहाँ पे बात उसकी माँ यानी तुम्हारी माँ के बारे में हो रही है। तो तुम्हारी माँ जिसके बारे में बात हो रही है वो चीजें पहले आएगी। तो सेंटेंस कैसा होगा, योर मदर हैज गॉन। ठीक है, योर मदर, हेल्पिंग वर्ब हैज। ठीक है, गॉन। ठीक है, टू द मार्केट। ठीक है, टू द मार्केट टू ब्रिंग समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में मैंने टू नहीं लगाया, बट यहाँ पर टू द आया, फिर यहाँ भी टू आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर देखो आप सेंटेंस ऐसे पढ़ते हो, योर मदर हैज गॉन मार्केट, ब्रिंग समथिंग, कोई सेंस बन रहा है क्या? तो ये जो टू होते हैं ना, जैसे फ्रॉम, इन, एट, कैन, ये सारे आपके प्रीपोजिशंस होते हैं। मतलब ये जो है सेंटेंस में कनेक्ट होते हैं, ताकि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। ठीक है, तो ये जो टू है ना सेंटेंस में, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप कनेक्ट कर रहा है, मार्केट और लाने। मार्क बाजार गई है लाने के लिए, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, इसीलिए हमने टू का यूज किया है। ठीक है, तुम्हारी आदत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तुम्हारी आदत दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही है, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इन सब की इंग्लिश मीनिंग निकालनी है। कैसे होगा? ठीक है, तुम्हारी, योर, ठीक है, आदत, हैबिट, दिन ब दिन, डे बाय डे, बहुत, वेरी, खराब, वर्स। ठीक है, फिर होती जा रही है। ठीक है, होती जा रही, गेटिंग, और है, इज। ठीक है, अब आपने क्या किया, इन सब की इंग्लिश मीनिंग निकाली है। हम इसे अब एक ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जिसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो इसमें देख सकते हैं आपकी पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है। यहाँ पे बात तुम्हारी आदत के बारे में की जा रही है। तुम्हारी आदत मतलब बताया जा रहा है कि तुम्हारी आदत जो है दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही है। ठीक है, तो जो सेंटेंस में सबसे पहले कौन आएगा, जिसके बारे में बात हो रही है। तो बात तुम्हारी आदत के बारे में हो रही है, तो तुम्हारी आदत सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है, गेटिंग, क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो गेटिंग क्या है, एक आपका वर्ब है, वर्स, डे बाय डे। ठीक है, दिन ब दिन। उसी तरह से
वह बहुत खुले विचारों वाला लड़का है। ठीक है, वह बहुत खुले विचारों वाला लड़का है। ठीक है, तो प्रेजेंट का है। चलिए, वह ही के लिए हमेशा वह का यूज, जब भी आप वह लड़के के लिए यूज करते हैं तो हमेशा ही आएगा। ठीक है, लड़की के लिए वह यूज कर रहे हैं तो शी आएगा। बहुत, वेरी, ठीक है, खुले विचारों, ओपन माइंडेड। ठीक है, लड़का, बॉय, एंड है, इज। अब आपने क्या किया, इन सब की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो देखते हैं कि सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है। वह के बारे में बात की जा रही है। वह जो है एक खुले विचारों वाला लड़का है, तो वह के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले सेंटेंस में कौन आएगा, वह। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज वेरी ओपन माइंडेड बॉय। ठीक है, इसमें किसी चीज का काम नहीं हो रहा है, इसमें बस बताया जा रहा है कि वो लड़का जो है बहुत ही खुले विचारों वाला है। ठीक है, तो फिर अगर ऐसा है तो पहले क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद क्या चीज हो रही है उस लड़के में, किस चीज के बारे में बात की जा रही है, वह के बारे में क्या बात हो रही है, वो चीजें फिर बाद में आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी वो चीज आएगी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में किसी चीज के बारे में काम नहीं हो रहा है, बस बताया जा रहा है कि वो लड़का बहुत खुले विचारों वाला है। तो ही जो है पहले आपका सब्जेक्ट हो गया, इज है आपका हेल्पिंग वर्ब, और क्या है, ओपन माइंडेड है। तो फिर उसके बाद बाकी के लाइंस। ओके, आप हमेशा से ही बहुत खूबसूरत दिखती थी मतलब पास्ट। ठीक है, चलिए अब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। आप हमेशा से ही, ठीक है, आप, यू, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, हमेशा से ही, ऑलवेज। ठीक है, बहुत, वेरी, खूबसूरत, ब्यूटीफुल दिखती थी, लुक। प्रेजेंट में होता तो क्या लगाते, लुक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता कि मतलब आज आप बहुत खूबसूरत दिख रही है, तो फिर क्या होता, लुकिंग, है ना। लेकिन दिखती थी मतलब लुक्ड। आप पास्ट की बात हो रही है तो मतलब आप हमेशा से ही बहुत खूबसूरत दिखती थी मतलब लुक्ड। ठीक है, अब इसमें बात किसके बारे में हो रही है, आपके बारे में हो रही है। बताया जा रहा है कि आप जो हमेशा से बहुत ब्यूटीफुल दिखती थी। तो सबसे पहले क्या आएगा, यू। यू ऑलवेज, ठीक है, आप हमेशा, लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, यू, देन ऑलवेज। ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ड है, हेल्पिंग, आप ऑलवेज जो है एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो यू ऑलवेज लुक्ड। लुक्ड क्या है, वर्ब है, मतलब दिखने का काम हुआ था, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, कभी कभी वो अपने ख्यालों में खो जाता है, एक तरह से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, ओके, कभी कभी, समटाइम्स, वह ही, अपने ही, ठीक है, अपने ही ख्यालों, हिज ओन थॉट्स। ठीक है, मे, इल, खो, लॉस्ट, जाता, गेट्स। ठीक है, जाता है, गेट्स। ओके, तब ये देखिए कि यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, यहाँ पे बात वह के बारे में हो रही है। लेकिन वो यहाँ पे जो है वह सबसे पहले नहीं आएगा, यहाँ पे समटाइम पहले आएगा, क्योंकि बात हम कभी कभी के बारे में कर रहे हैं। कभी कभी, ये जो है ना एक एडिशनल चीज है, ये कभी कभी जो है एक एडवर्ब है, जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड हुई है। मतलब कि कभी कभी वो अपने ख्यालों में खो जाता है। तो समटाइम को आप ना तो इधर लास्ट में ऐड करोगे ना बीच में ऐड करोगे, क्योंकि अगर आप करोगे ऐसा तो कोई सेंटेंस का सेंस नहीं बनेगा। इसीलिए ये जो एडिशनल चीज है वो सबसे पहले आई, देन आया आपका सब्जेक्ट जो कि ही है। ठीक है, एंड गेट्स लॉस्ट, क्या होने का काम हो रहा है, गेट्स लॉस्ट, हो जाने का काम हो रहा है। तो फिर आपका ये आया। ठीक है, एंड देन हिज ओन थॉट्स, बाकी के बचे हुए सेंटेंस। ठीक है, ओके, मैं अपनी बीवी को सोने की अंगूठी तोहफे में देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपनी बीवी को सोने की अंगूठी तोहफे में देना चाहता हूँ। फाइन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तोड़ फोड़ कर लिख लेते हैं। मैं, आई, अपनी बीवी, मतलब माई वाइफ। ओके, माई वाइफ। ठीक है, सोने की अंगूठी, गोल्ड रिंग, तोहफे, गिफ्ट, देना चाहता हूँ, वांट टू, देना चाहता हूँ, वांट टू। ओके, अब हम इसे कैसे बोलेंगे कि यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा। देखना है आपको ये कि इस पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है। यहाँ पे बात बीवी के बारे में हो रही है, लेकिन कर कौन रहा है, आप कर रहे हैं। तो आप एक तरह से पूरे सेंटेंस में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर कोई सेंटेंस में काम कर रहा है तो वो पहले आएगा, और अगर नहीं कर रहा है तो फिर बात अगर जिसके बारे में होती है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो है सेंटेंस में काम कर रहे हैं, आप बताने का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए पहले आप आएंगे। ठीक है, आई वॉन्ट टू। ठीक है, आई वॉन्ट टू, क्या, वॉन्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आप देना चाह रहे हैं, वॉन्ट टू, गिफ्ट। गिफ्ट क्या करना चाह रहे हैं आप, देना चाहते हैं गिफ्ट, तो गिफ्ट आएगा, एंड
अ गोल्ड रिंग टू माई वाइफ, गोल्ड रिंग टू माई वाइफ। अच्छा, यहाँ पे ऐसा होता माई मेरी बीवी है ना, तो मैं यहाँ पे टू नहीं लिखती, सिर्फ माई वाइफ लिखती। ठीक है, तो गोल्ड रिंग माई वाइफ, ये कोई मीनिंग हुआ नहीं हुआ ना। तो गोल्ड रिंग के बाद यहाँ पे टू का यूज हुआ ताकि गोल्ड रिंग और मेरी बीवी के बीच में रिलेशनशिप बन सके, किस चीज का, देने का रिलेशनशिप बन सके। ठीक है, ओके। तुम्हें बताया तो था मैंने इसके बारे में, तुम्हें बताया तो था मैंने इसके बारे में। अब सिंपल, अगर था है तो पास्ट ही होगा, है ना। तो क्या करना है आपको, सिंपल से इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालनी है। तुम्हें बताया, तुम्हें बताया, टोल्ड। टेल का पास्ट क्या होता है, टोल्ड, है ना। तो यू, देन बताया, टोल्ड। ठीक है, आई, मैंने, इसके बारे में। ठीक है, मतलब इसके बारे में अबाउट, इसके हिम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इस पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। आपने बताया था, आपने बताने का काम किया है इस पूरे सेंटेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई सेंटेंस में काम करता है तो वो पहले आता है, अदरवाइज जिसके बारे में बात होती है वो पहले आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने बताने का काम किया है पूरे सेंटेंस में। तो सबसे पहले आप आएंगे आई, फिर टोल्ड। ठीक है ना, बताया, टोल्ड यू अबाउट हिम, मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया तो था। ठीक है, ओके। अरे मैं कुली को बुला देता हूँ सामान उठाने के लिए। ठीक है, मैं कुली को बुला देता हूँ सामान उठाने के लिए, एक तरह से प्रेजेंट है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी तोड़ फोड़ कर इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। अरे, हे, मैं, आई, कुली, पॉर्टर। कुली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉर्टर। इसीलिए आपको वोकैब्युलरी भी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि जब आप सेंटेंस बनाए तो आपको पता होना चाहिए कि किस शब्द का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो मैं वोकैब्युलरी में भी आपके लिए वीडियोस लाऊंगी। तो कुली को जो है इंग्लिश में हम पॉर्टर बोलते हैं। ठीक है, वो बुला देता हूँ, विल कॉल। ठीक है, विल कॉल, सामान उठाने के लिए, सामान, लगेज। ठीक है, उठाने के लिए, टू पिक अप। ओके, फाइन, ओके। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है। यहाँ पे पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस में आप काम कर रहे हैं, आप कुली को बुलाने का काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप आएंगे। हे जो है एक तरह से एडवर्ब है, मतलब जुड़ा। अरे, अरे वो तो पहले आएगा ना, अरे तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, तो अलग सेंटेंस है, इसीलिए इसको पहले लिख दिया। अब आएगा आपका सब्जेक्ट, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब विल। ठीक है, कॉल द पोर्टर टू पिक अप द लगेज। ठीक है, ओके।